नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल में परमाणु प्लांट, एयरपोर्ट, गैस फील्ड और मिलिट्री अड्डे ये सब कुछ इस वक्त धू धू कर चल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब किस अंजाम तक पहुंचेगी, इसका अंदाजा लगाना इस वक्त बेहद मुश्किल नजर आता है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। इसके जवाब में ईरान ने 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत इजराइल पर मिसाइलों की जैसे बौछार कर दी। दोनों ही देशों ने ऐसी तस्वीरें सामने लाईं जो कि इंसानियत के लिए, किसी भी देश के लिए और दुनिया के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं। इस संघर्ष में हुए बड़े नुकसान को तस्वीरों के जरिए देखा और समझा जा सकता है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे घातक संघर्ष के तीसरे दिन भी ये तस्वीर ऐसी ही दिखती है और अंदेशा और ज्यादा गहराता है विध्वंसक तस्वीरों के सामने आने का। इजराइल ने तेहरान समेत ईरान की अगर बात करें तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए, उसके बाद कई इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले के बाद नुकसान जो है वो बड़ा दिखा। कुल 224 लोगों की मौत की बात कही गई। मारे गए लोगों में ईरान के कुख्यात इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजेमी और 2 वरिष्ठ जनरल भी शामिल बताए गए। जवाबी कार्रवाई भी की गई। ईरान ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की, अपने सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल उसने शुरू कर दिया। तस्वीर को देखिए, इजराइल के तेल अवीव शहर की तस्वीर, जहां ईरान के मिसाइलों ने कई इमारतों को जैसे मलबे में ही तब्दील कर दिया हो। रविवार को ईरान ने कई मिसाइल हमले के दौरान इजराइल के तेल अवीव शहर में जबरदस्त विस्फोट देखा। इस धमाके की तस्वीर जो है वो जैसे ही सामने आई, हमला ईरान की ओर से इजरायली कार्रवाई के जवाब में कहा गया कि ये एक पलटवार है जो हमारी तरफ से निश्चित था। दोनों ही देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तेल अवीव में हुआ धमाका उन कई हमलों में से एक है जो सेंट्रल इजराइल में रिपोर्ट किए गए हैं। इजराइल की शक्तिशाली एयर डिफेंस प्रणाली ने ईरान की दागी गई अधिकांश बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंचने में कामयाब भी रहीं। इन हमलों में कई रिहायशी इलाकों और दफ्तरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट की अगर हम हवाले से बात करें तो ईरान ने विशेष रूप से तेल अवीव स्थित इजरायली सेना के मुख्यालय किरियात को निशाना बनाया, जहां सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिले। इजरायल ने अपने ताजा हमलों में दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर जोरदार एयर स्ट्राइक किया, जो ईरान की अर्थव्यवस्था की एक तरीके से रीढ़ मानी जाती है। यानी नुकसान किस स्तर पर हुआ होगा, इसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। इसी दौरान ईरान के शरान ऑयल डिपो पर हुए हमले के बाद वहां आग की लपटें उठती हुई नजर आई, जिसने हमले की भयावहता को दुनिया के सामने रखा। इजरायली ड्रोन ने ईरान में भारी तबाही मचाई। 14 जून की तस्वीर भी सामने आई जब बुशहर प्रांत के कंगन क्षेत्र में ईरान के साउथ पार्क गैस फील्ड की एक रिफाइनरी इजरायली ड्रोन हमले के बाद धू धू कर आग के लपेट में और चपेट में नजर आई। ईरान के ताजा मिसाइल हमलों में इजराइल के कम से कम 67 लोग घायल बताए जाते हैं। यह हमला इजराइल के मध्य और उत्तरी इलाके में कहर बनकर टूटा। ये तस्वीर तेल अवीव के पास केंद्रीय इजरायली शहर पेटा टिकवा की है और इन तस्वीरों को देखकर सभी सन्न हैं, सभी परेशान हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रण तो नहीं दे रहे।